एवरीवन, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल सीमास लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा अलग है क्योंकि आज का व्लॉग रहने वाला है मेरे मायके से। हाँ जी, तो मैं आ चुकी हूँ अपने मायके मम्मी पापा के पास। मैं और अंशु हम दोनों ही आए हैं और सुबह जल्दी निकल गए थे हम लोग, बाई बस आए हैं। तो सोचा ठंड ठंड में निकल चलते हैं क्योंकि फिर हो जाती है बहुत तेज़ गर्मी। तो हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ हो रही है बच्चों की पिज़्ज़ा पार्टी। तो अंशु आया था और तो बस भैया ने पिज़्ज़ा मंगवा दिया उसके लिए। और यहाँ मेरी भतीजी है तो उसको भी साथ में खाने वाला मिल गया पार्टनर। तो दोनों ने पिज़्ज़ा मंगवाया अपने लिए, मतलब फ़ास्ट फूड ही ऑर्डर किया है। पिज़्ज़ा मंगवाया है, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है और इसके अलावा भी एक दो मतलब केक वगैरह मंगवाया है। तो इन लोगों ने तो यही खाया है और हमारा खाना बन चुका है। हम खा रहे हैं यहाँ दाल चावल। और बच्चों का जो है ना मूड पिज़्ज़ा को देख के थोड़ा सा डाउन हो गया क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत ही पतली लेयर है इसकी। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा है लेकिन ऐसे देखने में लग नहीं रहा था क्योंकि बहुत ही पतली सी लेयर है इसकी। पता नहीं कैसा नाम, तो इतना बड़ा, और कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान। तो आज तो वो हो गया, लेकिन खैर केक वैसे टेस्ट में अच्छा था। तो बच्चों ने खा लिया और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी और मैं भी उनके पास ही बैठी थी, खाना खा रही थी, दाल चावल लेके बैठी थी मैं। टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, बच्चे यहाँ अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं और अभी ये रात का टाइम है, डिनर में खा रहे हैं ये लोग पिज़्ज़ा। तो हम लोग सुबह आ गए थे और फिर दिन में खाना वाना खाया, रेस्ट किया और बस ऐसे ही बातें करने में पूरा दिन निकल गया आज का तो। और अभी डिनर में हम लोग खा रहे हैं खाना। और मतलब अंशु तो खैर सुबह निकल जाएगा अपने पापा के साथ, वो बस आज के लिए आया है और मैं रुकूंगी करीबन 1 हफ्ते के लिए। और मायके से ये मेरा पहला ही व्लॉग होगा। वैसे मैं काफ़ी बार आई हूँ इन दिनों, इस साल तो मेरे बहुत ही चक्कर निकल रहे हैं मायके आने के, लेकिन कभी व्लॉग नहीं बनाया, कभी टाइम नहीं मिला और कभी मन नहीं हुआ, बस ऐसे ही। तो इस बार ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं अपने मायके से व्लॉग बना रही हूँ और देखती हूँ किस तरह से क्या बनता है। और ज़्यादा तो नहीं बना पाऊँगी लेकिन जैसे भी बनेगा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ चोको लावा केक मंगवाया था इन बच्चों ने, तो बोला मम्मी हमारे खाने की पूरी वीडियो बनाना। और तो अभी है ये नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का टाइम है और अंशु तो निकल चुका है, वो चला गया अपने पापा के साथ, सुबह जल्दी चला गया था। और मैं यहाँ खिला रही हूँ अपनी भतीजी को। तो ये अभी सो के उठी और देखो कैसे अंगड़ाई ले रही है। तो बस मैं भी इसके पास ही सो गई थोड़ी सी, और सुबह सुबह का ही टाइम है ये। अगर पक्ष ले लिया संसार का तो गए नंबर से आप पीछे उतर जाए। इसीलिए मेरे अगर भय मुक्त होना, सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, तो बच नहीं सकते, वो आने वाला है। तो बोले जब साधु भी मरता है, गृहस्थ भी मरता है, तो बचना ही क्या है? साधु मरता नहीं, सांप जैसे अपनी केचुल छोड़ता है, ऐसे साधु अपने शरीर को छोड़ता है और भगवत धाम करता है। मरता है विषय को, जन्म मृत्यु साधु कोई। इसलिए भयम भयानाप, जो के भय नाना प्रकार के दुख आपको चिंता सो, उनसे मुक्त होने के लिए बार बार कहते राधा 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 नाम जप करो, प्रभु के आश्रित हो जाओ। तो लो जी, हो गया है रेस्ट और अब लग जाते हैं अपने काम में। ज़्यादा रेस्ट करना ठीक नहीं है मायके में। तो जी यहाँ मैं छुटमुट काम कर रही हूँ मम्मी के। तो मम्मी को जो भी कोई छोटे मोटे काम है जो मम्मी नहीं कर पा रही वो काम कर रही हूँ मैं। और साथ में जो है मशीन भी लगा रखी है तो कपड़े धुल रहे हैं और बाहर के काम कर रही हूँ। मतलब मैं, भाभी ने किचन संभाल रखी है तो मैंने सोचा मैं बाहर वाले काम कर देती हूँ। और मिलके ही काम होते हैं, मायके में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, काम मिलके करो तो फटाफट हो जाता है। और फिर सारे दिन पड़े रहने से भी कोई मतलब नहीं है, चाहे अपना घर हो, मायका हो, कहीं पर भी हो, सारे दिन सोना भी अच्छा नहीं लगता है। और जिस इंसान को काम करने की आदत होती है ना, वो तो कहीं पर भी सो नहीं सकता है, दिन भर बैठा नहीं रह सकता, उसको तो कुछ ना कुछ काम चाहिए ही है। और मैं उनमें से ही हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ काम चाहिए ही, दिन भर रेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो बस मैंने मशीन लगा ली और कपड़े धो रही हूँ। बाकी काम तो देखो होते ही है, जब बेटियां नहीं आती है तो भी काम तो होते ही हैं, लेकिन बेटी आ जाती है तो मम्मी को रहता है ये काम भी कर जाना, ये काम भी कर जाना, है ना। और कई बार तो मम्मी वेट करती है कि बेटी आएगी तो ये काम कराऊंगी, वो आएगी तो उससे ये काम कराऊंगी ना।
क्योंकि उम्र हो जाती है तो मम्मियों से सारे काम हो नहीं पाते हैं, और भाभीयों के जैसे बच्चे अभी छोटे हैं तो उनको भी नहीं बोल सकते हैं सारे काम के लिए। तो बस जब भी मैं आती हूँ तो वो देखती है कि चलो कुछ एक काम है जो इससे करवा ली जाए। और अब मेरा भी है ना ऐसा हो गया है, मतलब एक टाइम ऐसा था जब आते थे, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो बस रेस्ट करने का ही रहता था कि मम्मी के पास जाएंगे और खूब रेस्ट करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। और ऐसा होता भी था, मतलब सुबह शाम कोई ज़रूरी का काम है वो किया, बाकी दिन में रेस्ट ही करती थी उस टाइम पर। और अब जो टाइम है वो ऐसा आ गया है कि अब मम्मी बुलाती ही स्पेशली काम के लिए है कि फ़लाँ काम है तो इसके लिए आ जाओ, फ़लाँ काम है इतने दिन के लिए आ जाओ। और मुझसे भी नहीं जाया जाता अब बिना काम बेवजह सिर्फ रेस्ट करने के लिए। अब मैं भी नहीं निकल सकती हूँ ना। होता है ना एक टाइम ऐसा आ जाता है, रील भी आती ना बहुत, कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मायके जाने का मन नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि मायके जाने का मन नहीं करता, मन करता है, लेकिन वही है कि अपना घर छोड़ा नहीं जाता ना। हम मतलब सारी जो ज़िम्मेदारी है अपने घर की भी खुद के ऊपर हो जाती है, और घर के जो मेंबर हैं वो डिपेंड हो जाते हैं हमारे ऊपर। तो हम उस घर को भी नहीं छोड़ कर आ सकते हैं, लेकिन वही है मम्मी पापा या भैया भाभी जो भी बुलाते हैं तो फिर आना भी पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो बस वही है, शानू को घर का काम संभाल के उसको मतलब सौंप के मैं यहाँ आ गई हूँ। और वैसे मेरी सासू जी हैं तो वो संभाल लेंगे किचन का काम तो। और मैं करीबन हफ्ता भर यहाँ रुकूँगी, तो यहाँ कुछ एक जो ऐसे काम है पड़े हैं वो मैं कर रही हूँ। और ये चेयर है ना, हम लेकर आए थे, मतलब मैं लेकर आई थी पापा के लिए, जब मेरे पापा रिटायर हुए थे ना उस वक्त। मैंने कहा ये आराम कुर्सी है आपके लिए, अब आप रिटायर हो गए हो तो आप आराम करना। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, रिटायर होने के बाद पापा तो ज़्यादा बिज़ी हो गए, इस चेयर पे बैठने का तो मौका ही नहीं मिला। पोते पोतियों को खिलाने में, कभी बाहर के काम में, कभी है ना कुछ काम में। तो ये चेयर यूं ही रखी थी बाहर ना, ख़राब हो रही थी, तो मैंने इसको पहुंच के और मैंने कहा इसको ना सेफ जगह रख देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, फिर कभी फ्यूचर में इसको काम में ले लेना। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी अभी नाइट सूट में ही है, मम्मी के कान्हा जी हैं ये। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो नाइट सूट पहने हुए बैठे हैं, क्योंकि अभी इनको नहलाया नहीं है। और मम्मी गई है नहाने के लिए और मैं आ गई हूँ किचन में। तो बस अभी सुबह सुबह बनाएंगे ठंडाई। हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ ठंडाई भिगो दी थी मैंने रात को, तो गर्मियों में अच्छी रहती है, कल ही लाया था भाई। तो बस इसको रात को भिगो दी थी मतलब। और 4-5 तरह की चीज़ें होती हैं इसमें, सौंफ, गुलाब की पत्ती और मगज के बीज, खरबूजे के बीज, काली मिर्च और इस तरह की कुछ, और वो खसखस के दाने, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो बस वो सब भिगो के और अभी इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। तो अच्छी रहती है, गर्मियों में बढ़िया रहती है, ठंडक का एहसास होता है। तो सुबह सुबह बस हम लोग यही पी लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बना रही हूँ ठंडाई। और ये जो मेरे पास में है ये है मेरा बड़ा वाला भाई। बड़ा वाला मतलब मुझसे छोटा है, बट दोनों भाइयों में ये बड़ा है। और छोटा वाला गया हुआ है बाहर आउट ऑफ स्टेशन। छोटी वाली भाभी भी अपने मायके गई हुई है बच्चों को लेके। तो मेंबर तो फ़िलहाल कम ही है और बस लगे हुए हैं काम में। और मेरा जो ये भाई है ना, इसको मतलब काम करने का है, मेरी तरह ही है, शौक़ है। ये फ्री नहीं रहता है, मतलब जब ऑफिस जाता है तो ऑफिस में रहता है, बाकी घर पे आने के बाद ना कभी बच्चों को संभालना या भी कभी किचन में हेल्प करना या कभी और बाहर के कुछ ना कुछ, मतलब इसको भी काम चाहिए ही है। और स्पेशली संडे वगैरह को तो कुछ ऐसे काम करता है जो पड़े रहते हैं या जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो काम करता है ये। तो इसको भी काम करने की आदत है, होती है, सब लोगों को अपनी अपनी मतलब हैबिट होती है। किसी को काम करना पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। और बस यहाँ ठंडाई बन चुकी है लगभग, और ये ना इसको इस तरह से छान लूँगी मैं। और अभी नेक्स्ट डे है या पता नहीं कौन सा दिन है ये ध्यान नहीं है। करीबन मैं 1 हफ़्ता रुकी थी और उस हफ्ते में
मतलब जब भी मुझे टाइम मिला मैंने व्लॉग बनाया है। और सुबह सुबह की आप लोग को हेलो कर दी है। और सुबह सुबह का ही टाइम है ये, तो मतलब करीबन 7 बज रहे हैं इस वक्त। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम और अखरोट, अंजीर, अंजीर तो नहीं है, किशमिश, हाँ किशमिश, ये सब भिगोते हैं और सुबह सुबह सभी ये लोग लेते हैं चाय के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी हैबिट है, चाय पीने से पहले ये ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। और साथ में मेथी दाना है, तो ये तो पापा के लिए भिगोई जाती है, तो मैं बाहर लेके जा रही हूँ। पापा बाहर बैठे हैं, घूम कर आए हैं एक्सरसाइज वगैरह करके, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो बस मैं पापा के लिए ड्राई फ्रूट्स और वो मेथी दाना देकर आई थी। और अभी बना रही हूँ चाय। तो देखिए चाय भी 2 तरह की बन रही है। तो ये वाली चाय है जो है मम्मी पापा की, और ये चाय है मेरी और मेरी भाभी की। तो चाय भी है ना अलग अलग पी जाती है, क्योंकि पापा मम्मी जो है ना अलग चाय पीते हैं, वो अश्वगंधा की जो चाय आती है ना वो पीते हैं, अच्छी रहती है वो। और हमारी है नॉर्मल चाय है, बाकी भाई पीता नहीं है चाय। और उसके बाद अभी दिन में जैसे टाइम मिला तो यहाँ मैं कर रही हूँ प्रेस मम्मी की फॉल के प्रेस कर रही हूँ। उनको नई साड़ी की फॉल लगानी है ना, तो उनको प्रेस करके रख रही हूँ। तो वही है ना, इस तरह की पेंडिंग काम है, वो काम मैं कर रही हूँ। और जो भी मतलब मेरे आगे आता है मैं वो सारा काम बस कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं करना। भाभी का अगर कुछ काम होता है तो वो कर देती हूँ, मम्मी का कुछ काम होता है तो वो कर देती हूँ। और बीच में जब भी टाइम मिलता है तो बच्चों को भी खिला लेती हूँ। और वैसे भतीजी को भी खिलाना था, पहले जब आई थी तब तो वो छोटी थी, और अभी वो थोड़ी सी ना जानने लग गई है, हंसने लग गई है देख के। तो उसको खिलाने का भी बड़ा मन था। तो मैं ना, मेरे आने का एक रीज़न ये भी था कि भतीजी को मुझे खिलाना है। तो बस ऐसे ही चलता है मायके में, जितने दिन आओ ना मतलब गिन गिन के ही रहता है कि आज का दिन गया, कल का दिन गया, चलो ये काम कर लेते हैं, चलो ये काम कर लेते हैं ना, ऐसे रहता है। तो खैर यहाँ चली गई है लाइट, तो मेरी प्रेस तो बीच में ही रह गई। और बस इसी तरह से थोड़ा सा जो भी ब्लॉग बनाया है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। क्या बना रही है, छुपा रही है इसको। क्यूब्स और सिलेंडर कोन और वो क्यूब बनाया था, उसको ऐसे पेपर लगा के सिलेंडर बना रही है, अच्छा वो सब इस पर चिपकाएगी ना।